हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, इस कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स जो सेशन 2020 एंड 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए अच्छी न्यूज़ आई है कि उनका जो ओवरऑल सिलेबस है उसको 30% पार्ट उसका डिडक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब हटा दिया गया है। ठीक है, ये फैसला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के बाद सीबीएसई ने लिया है। ठीक है, इसी के साथ जो मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उनका बेसिक जो मार्क्स का क्राइटेरिया था वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो उनका मूल आवरण था वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, है ना। और इसी के साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 2020 एंड 2021 में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आने वाले 2021 और 2022 में जो बच्चे देंगे, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, उनका कोई भी जो 30% सिलेबस का जो डिडक्ट करने का प्रोसेस है वो हटा दिया जाएगा। ये सिर्फ कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक जो महामारी है इसके बीच में ये डिसीजन लिया गया है, ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स who will appear in exam 2020 and 21 for class 12th and class 10th। इसी के साथ सीबीएसई ने ये भी बताया है कि ये सब सजेशन उन्होंने एनसीईआरटी के बाद ही एनसीईआरटी से डिस्कस करने के बाद ही ये रेशनलाइज करने का फैसला लिया है और इसी के साथ उन्होंने सीबीएसई नोटिफिकेशन पैनल में इसको नोटिफाई किया है। ठीक है, अच्छा, सीबीएसई के जो सिलेबस है उसको रिड्यूस तो किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, मतलब जो मैंने पहले ही बता दिया है, मूल आवरण जो हैं वो वही के वही रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो 30% सिलेबस हुआ है वो इसी एकेडमिक ईयर के लिए हुआ है, तो टीचर्स को समझा दिया जाए कि वो किस किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाए और किस टॉपिक के कनेक्शन में वो अच्छे से रहें। मतलब के साथ ये बताया गया है कि जो टीचर्स हैं वो इस लेटेस्ट न्यूज़ को ही फॉलो करें। इसमें बताए गए जितने भी चैप्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। जो अदर टॉपिक्स हैं, मतलब जो डिडक्ट हो चुके हैं टॉपिक, उन पर फोकस करने की अब नीड नहीं है। ओनली फॉर दोज जो कि अब 2020 और 21 में क्लास 10 12th के बच्चे अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो डिलीटेड पोर्शन है वो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में भी इंक्लूड नहीं होगा और जो ईयर एंड बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे, उसमें भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ सीबीएसई सिलेबस को रिड्यूस करने की बात अप्रैल 2020 में भी आई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, बढ़ने की वजह से और जो कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन आई थी उसके वर्स्ट केस आने की वजह से ये सीबीएसई ने एक बिगर रिडक्शन का फैसला फाइनल किया है। और इसी के साथ हम अब यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा पोर्शन क्लास 10th के लिए हट गया है और कौन सा पोर्शन क्लास 10th के लिए हट गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th का साइंस सिलेबस का। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का। तो इसका अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो यूनिट नंबर 1 है केमिस्ट्री की, जो कवर करती है सारे चैप्टर्स, केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, जो कि हमारा 26 मार्क्स का रहेगा। यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, बायोलॉजी को कवर करती है, वो 23 मार्क्स का रहेगा। नेचुरल फिनोमेना जो यूनिट 3 है वो 12 मार्क्स का रहेगा। यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करेंट है वो 14 मार्क्स का रहेगा। एंड द लास्ट वन इज़ नेचुरल रिसोर्स यूनिट 5, ये हमारा 5 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल असेसमेंट जो रहेगा वही 80 मार्क्स का रहेगा और जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा एंड ग्रांड टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट्स में से, उसके बाद अगर हम क्लास 10th के डिलीटेड पोर्शन साइंस सब्जेक्ट के बारे में देखें तो जो यूनिट 1 है हमारी केमिकल्स सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, जो कि सारे केमिस्ट्री पोर्शन को कवर करती है, उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसको डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एज इट इज़, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हैलोजेंस, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस, इसको डिलीट किया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, उसी को डिलीट किया गया है। बाकी जो चीज़ें हैं इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड की, जो उसकी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। सोप एंड डिटर्जेंट जो मेन टॉपिक होता था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, उसको डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 2 के अंदर जो वर्ड ऑफ लिविंग है,
जो कि हमारे बायो पोर्शन को कवर करती है, उसमें हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स जो चैप्टर है, इसमें हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट जो थे प्लांट्स के उसको डिलीट किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हार्मोन्स को डिलीट किया गया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो बेसिक कंसेप्ट होता था इवोल्यूशन का उसको डिलीट किया गया है। बाकी जितना भी पोर्शन है बायो का वो एज इट इज़ रहेगा। यूनिट 3 नेचुरल फिनोमेना फिजिक्स का पार्ट है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें हमारा जो लेंस का फंक्शन था ह्यूमन आई का उसको डिलीट किया है। डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शंस, जो डिफेक्ट ऑफ विजन्स थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो सब जो हुआ करते थे, पेरिस्कोपिया, है ना, उन सबको डिलीट किया गया है और उनके करेक्शन को भी डिलीट किया गया है। और इसके साथ साथ जो स्फेरिकल मिरर और लेंसेज की एप्लीकेशन हुआ करती थी उसको भी डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद यूनिट 4 जो हमारी इफेक्ट ऑफ करंट है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, वो डिलीट हो गया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। लास्ट यूनिट में के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज कवर होता है उसमें हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाता है, जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेन्यूएबल वर्सेज नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। बाकी इसके बाद जो इन्होंने डिलीटेड प्रैक्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस किया है वो आप अपने आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बता ही दूंगा, दे ही दूंगा। आप वहाँ पर पूरा सिलेबस साइंस का, मैथ्स का और सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का आप चेक कर सकते हो। लेकिन गाइस आप सभी से बस इतनी रिक्वेस्ट होगी लास्ट कि आप जितना भी पोर्शन पढ़ें वो सिर्फ जो CBSE की गाइडलाइन ने रिकमेंड किया है वही देखें। जो बेसिक तैयारी कर रहे हैं एकेडमिक लेवल की, जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 9th 11th 10th 12th इन सब की कर रहे हैं एकेडमिक लेवल पर, सिर्फ वो लोग इस डिलीटेड पोर्शन को ना करें। बाकी जो कंपटीशन लेवल की कर रहे हैं उनको तो पूरा करना ही है और इसी को गाइडलाइन को फॉलो करें। बाकी जो टीचर्स नहीं कर रहे हैं फॉलो, या कोई ऐसा टॉपिक है जो हमारा डिलीट हो चुका है और टीचर्स हमको करा रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ बताई जाए कि ये हमारे टॉपिक्स नहीं है सिलेबस में, ठीक है। और हर ज़रूरतमंद बच्चे को इस वीडियो को शेयर करी जाए क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, क्लास 9th 11th से लेके 12th तक के लिए, ठीक है। और लास्ट गाइज, सारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए CBSE की न्यूज़ की और अदर सब्जेक्ट्स की या फिर जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट आ रहा है उसको सबसे पहले पाने के लिए आप मेरे चैनल डिजिटल विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।